मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 101 से 105 बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार किस व्यक्ति पर है। इसके संबंध में मैं वैधानिक प्रावधान बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो किसी वैधानिक अधिकार के संबंध में दावा करता है। बर्डन इज ऑन द प्लेंटिफ, जैसे जो व्यक्ति दावा लाता है, सिविल दावा लाता है, उसको यह सिद्ध करना होगा अपनी प्लीडिंग्स के द्वारा, न्यायालय के समक्ष साक्ष्य द्वारा, वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य से यह अफर्म करना होगा कि मेरा दावा सत्य है। और ये सिविल केसेस में वादी को अपना मामला अपनी वैधानिक साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का भार रहता है। वह प्रतिवादी की दुर्बलता का लाभ नहीं ले सकता है। ये कहता है कि खा के कब्जे की जमीन उसके पिता ने उसे वसीयत द्वारा दी थी। को यह सिद्ध करना होगा कि वसीयत उसके पक्ष में की गई थी और किन परिस्थिति में की गई थी, वो रजिस्टर्ड है नहीं है। इसी प्रकार यदि खा का अभियुक्त है, अर्थात खा का मर्डर कर दिया है, और तो प्रोसिक्यूशन पर यह बर्डन है, अभियोजन पर यह बर्डन है, जो भी अपराध हुआ है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अर्थात संदेह से परे साक्ष्य द्वारा प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन को अपना मामला न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करना होगा। अभियोजन की जो भी कहानी है, स्टेट उसके ब्याह पर प्रोसिक्यूशन करती है, लेकिन जो फरियादी है जिसने एफआईआर की है, उसको न्यायालय के समक्ष बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना मामला संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध तथाकथित अपराध के संबंध में प्रमाणित करना होगा। क्रिमिनल केसेस में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। यदि अभियुक्त या एक्यूज्ड ये डिफेंस लेता है कि वो वहाँ उस समय नहीं था, वो तो कहीं अन्यत्र था अपराध के दिन, तो ये चीज़ डिफेंस में अभियुक्त को बतलानी होगी कि वो वहाँ मौका वारदात मौजूद नहीं था। जनरल डिफेंसेस जो दी गई हैं वो 96 से 106 आईपीसी में दी गई है, जिसके अंदर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बतलाया गया है, जिसमें ये कहा गया है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना चाहता है तो साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सबसे पहले उससे यह सिद्ध करना होगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसने मृत्यु के पूर्व सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट के तहत न्यायालय के समक्ष जो कथन उसे प्रमाणित करना है वो डॉक्टर के समक्ष दिया था या मरते समय दिया था, जिसने भी रिकॉर्ड किया है उस कथन को वह प्रमाणित करेगा। इस प्रकार डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो ये असर्ट्स करता है, ना कि डिनाई करता है, उसको अपना मामला सिविल केस में प्रूव करना होगा। आपराधिक प्रकरण में प्रोसिक्यूशन या अभियोजन पर यह दायित्व है। द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। न्यायालय के समक्ष अपराधी के द्वारा अपराध घटित किए जाने को संदेह से परे अभियोजन को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि किसी भी प्रकार से अभियोजन ये मामले को अपनी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने में सफल नहीं होता है तो इसका लाभ, संदेह का लाभ अभियुक्त को जाता है। जैसा कि कहा गया है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो। इस सिद्धांत पर ये क्रिमिनल सिस्टम एप्लीकेबल है। तो मैंने कुल मिलाकर आपको सबूत का भार क्या होता है, बर्डन इस सिविल केस में वादी पर रहता है, जबकि क्रिमिनल केस में फरियादी पर और प्रोसिक्यूशन पर यह भार होता है कि वह मामले को वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित करे। अन्यथा संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त या बरी कर देती है। यदि मामला वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामला प्रमाणित होता है अभियोजन की साक्ष्य के द्वारा, तो अभियुक्त को दंडित किया जाता है। इस प्रकार सिविल केसेस
और क्रिमिनल केसेस में लॉ ऑफ एविडेंस के तहत धारा 101 से 105 तक, विशिष्ट मामलों में 103 105 तक के प्रावधान हैं। इस प्रकार सबूत का भार मैंने आपको सरल शब्दों में, बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इस केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, और तथा सिविल केसेस में वादी पर प्लेंटिफ मस्ट प्रूव इस केस, वो डिफेंस प्रतिवादी अपनी दुर्बलता का लाभ नहीं ले सकता है, वादी को उसका लाभ नहीं मिलेगा प्रतिवादी की दुर्बलता का। ये मैंने आपको बताया। मित्रों, मैं निवेदन करता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।